ममता बनर्जी तक जब भी किसी घोटाले की आंच पहुंची, उन्होंने केंद्रीय जांच एजेंसियों से सीधा लोहा ले लिया। প্রবেশ করলেন এবং এই মুহূর্তে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী बंगाल की अस्मिता का मुद्दा उठाकर देश के संविधान और केंद्र सरकार को सीधी चुनौती दे डाली। ममता बनर्जी ने वो कर दिखाया जिसे आज तक किसी चुने हुए मुख्यमंत्री ने करने की हिम्मत तक नहीं जुटाई। ममता की दीदीगिरी की तस्वीरें देखकर पूरा देश हैरान है, लेकिन इसके बावजूद ममता पीछे हटने को तैयार नहीं है। कल ममता ने सीधे दिल्ली को चुनौती दी। आज कोलकाता में शक्ति प्रदर्शन कर अपने मंसूबे जाहिर कर दिए हैं। अब ना तो ममता पीछे हटने को तैयार है, ना ही दिल्ली अपना कदम पीछे ले रहा है। ऐसे में एक बार फिर बंगाल में सियासी वॉर घिरता हुआ दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी ने आईपैक का डॉक्यूमेंट्स, जो गाड़ी में आईपैक का डिजिटल एविडेंसेस, जो गाड़ी में ममता बनर्जी ने कोलकाता पुलिस में सीसीटीवी फुटेज का हार्ड डिस्क लेके गए थे, उस गाड़ी अभी तक लापता है। आईटी सेल के चीफ के ठिकानों पर ईडी की रेड से पूरी पार्टी बौखलाई हुई है। कोलकाता से लेकर दिल्ली तक टीएमसी में हड़कंप मचा हुआ है। ममता समेत टीएमसी के सभी बड़े नेता सड़कों पर हैं। ममता बनर्जी ने कोलकाता में विरोध मार्च निकालकर ईडी की कार्रवाई का विरोध किया। इस दौरान ममता बनर्जी ने कोलकाता से सीधे दिल्ली को निशाने पर लिया। तो हमें जेड प्लस भूले जान, আমি কাল যা করেছি অ্যাজ এ অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান করেছি, এবং যা করেছি আমি কোনো অন্যায় করিনি। তুমি আমায় খুন করতে এসছো, আমার আত্মরক্ষা করার অধিকার আছে। চোরের মতো কেন এসছো? তুমি চুরি করে সব মানুষের এসআইআর এর ডাটা তুলে নিয়ে যাচ্ছিলে। তুমি আমার বিএলএ 1 এর ঠিকানা, বিএলএ 2 ঠিকানা, সাধারণ মানুষের দরখাস্ত, তুমি সমস্ত ডেটা আমার অফিস থেকে চুরি করছিলে, যে অফিস আইপ্যাক কে আমরা অথরাইজ করেছি। पश्चिम बंगाल में छिड़े सियासी विवाद की जड़ कोयला घोटाले से जुड़ रही है। दरअसल पश्चिम बंगाल में अरबों रुपए का कोयला घोटाला हुआ। इस घोटाले का मास्टरमाइंड अनूप माझी है। ईडी का दावा है कि हवाला ऑपरेटर्स के जरिए घोटाले के पैसे ट्रांसफर किए गए। आईपैक को घोटाले के करोड़ों रुपए मिले हैं। इसी सिलसिले में ईडी ने आईपैक के चीफ प्रतीक जैन के घर और दफ्तर पर छापा मारा, लेकिन ममता ने दोनों जगहों से कई दस्तावेज उठा लिए। ममता ने ईडी की इस कार्रवाई को बीजेपी की साजिश बताया और ईडी के खिलाफ 2 एफआईआर भी दर्ज करा दिए। पश्चिम बंगाल में चुनाव से ठीक पहले छिड़े इस विवाद पर पूरे देश की नजर है। आजाद भारत में बंगाल में जो हुआ वो आज तक नहीं हुआ कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुसकर जहां मनी लॉन्ड्रिंग की कार्रवाई चल रही है ईडी के द्वारा, वहां चली जाए, ईडी के लोगों को धमकाए और पेपर स्नैच कर वॉकआउट कर जाए। क्या ईडी केवल विशेष रूप से उन विरोधियों के खिलाफ में काम कर रही है जिनके खिलाफ वो जीत नहीं सकती? ये भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत नहीं कि वह वहां आकर ममता बंदोपाध्याय के विरुद्ध जीत सके। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ कोलकाता में ममता ने मार्च भी निकाला, तो दिल्ली में टीएमसी सांसदों ने अमित शाह के दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान गृह मंत्रालय के बाहर टीएमसी सांसदों ने जमकर नारेबाजी की। एमएचए के बाहर प्रदर्शन कर रहे टीएमसी सांसदों को जब पुलिस हटाने के लिए पहुंची तो सांसदों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। इस दौरान कुछ सांसद गिर गए, जिन्हें घसीट कर ले जाया गया। ममता ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए, तो वही टीएमसी सांसदों ने बीजेपी पर अटैक किया। आराम से चलो।
दिल्ली पुलिस हरकत में है। पुलिस का लगातार उन प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यहाँ पर प्रदर्शन की अनुमति नहीं है। जब टीएमसी के सांसद पुलिस की बात नहीं मान रहे थे तो उन सभी प्रदर्शनकारियों को पुलिस के द्वारा डिटेन कर लिया गया। डिटेन करके पुलिस के द्वारा उन सभी प्रदर्शनकारियों को इसी पार्लियामेंट थाने पर लेकर आया गया। उन सभी का कहना था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री केंद्रीय जांच एजेंसी का दुरुपयोग कर रहे हैं। बंगाल में इस तरीके से केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं करने दिया जाएगा। শপথ নিয়ে বলে যাই, বাংলার মাটি মাথা নত করে না। প্রত্যেকটা মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার যেন রক্ষিত হয়, এর জন্য লড়াই চলছে এবং চলবে। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता ने केंद्र सरकार और सुरक्षा एजेंसियों से पहली बार पंगा नहीं लिया है। पिछले 7 सालों में ममता अलग अलग मुद्दों पर 7 बार सुरक्षा एजेंसियां और केंद्र से भिड़ चुकी हैं। बंगाल में ममता की दीदीगिरी को लेकर बीजेपी भी आज सड़कों पे उतरी। ममता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। यहाँ तक कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ममता पर संविधान विरोधी होने का आरोप तक लगाया। लेकिन ईडी की कार्रवाई को लेकर आज पूरा विपक्ष ममता के साथ ही खड़ा नजर आया। विपक्षी दलों ने ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताते हुए केंद्र को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। बहुत शर्म का बात है, बहुत शर्म का बात है। एक मुख्यमंत्री होके जैसा प्रधानमंत्री होम मिनिस्टर को बात कर रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री इतना दिनों से मुख्यमंत्री है, लेकिन अगला भविष्य क्या जान रहे हैं कि केंद्रीय सरकार प्राइम मिनिस्टर होम मिनिस्टर के साथ ऐसे तरीके से बात होता है। वो खुद बोलते हैं मेरे साथ कोई अपमान करते हैं। बार बार कहते आए हैं कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को भारतीय जनता पार्टी अपनी निजी सेना मान के चलती है, प्राइवेट आर्मी बना के चल रही है। ये लोकतंत्र के लिए बहुत हानिकारक है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर बंगाल और दिल्ली की लड़ाई में कौन जीतेगा। सवाल ये भी है कि क्या चुनाव से पहले जानबूझकर बंगाल में छापे डाले जा रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि क्या ममता बनर्जी घोटाले की जांच से डरी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए दर्शकों, बात अब उस हंगामे की कर लेते हैं जो दिल्ली से लेकर कोलकाता तक मचा है। आईपैक पर ईडी छापे के बाद ममता बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोला तो बीजेपी भी एक्शन मूड में है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। कोलकाता में आईपैक पर ईडी की रेड पड़ी तो टीएमसी ने आसमान सर पे उठा लिया। दिल्ली में आज टीएमसी नेताओं ने जमकर हमला बोला। टीएमसी सांसद गृह मंत्री अमित शाह के दफ्तर के बाहर धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करने लगे। विरोध तेज हुआ तो पुलिस ने टीएमसी नेताओं को हिरासत में ले लिया। टीएमसी के 8 सांसद और कई नेताओं ने ईडी की छापेमारी का विरोध करते हुए मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान धक्का मुक्की हुई, कुछ सांसद गिर भी गए। पुलिस ने सांसदों को सुबह 10 बजे हिरासत में ले लिया और दोपहर 12 बजे छोड़ दिया। टीएमसी के प्रदर्शन को देखते हुए बीजेपी भी अग्रेसिव मोड में आ गई। बीजेपी नेता ममता बनर्जी पर एक भ्रष्ट एजेंसी को बचाने का आरोप लगा रही हैं। ये रेड न ममता जी के घर पर थी, न उनके ऑफिस में थी, न टीएमसी के दफ्तर में थी, न टीएमसी के किसी नेता, विधायक, एमपी या ऑफिस बेरर के घर पे थी। ये रेड थी एक प्राइवेट कंसल्टेंसी फर्म जिसके यहां करोड़ों रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत आई थी कोल स्कैम में। लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उन्होंने तार तार कर आईपैक पर ईडी के छापे के बाद ममता बनर्जी ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कोलकाता में आज हजारों कार्यकर्ताओं के साथ ममता बनर्जी ने मार्च निकाला और दावा किया कि उनके पास गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ पेन ड्राइव है। ममता ने कहा कि दिल्ली के वरिष्ठ नेताओं तक कोयला घोटाले की रकम पहुंचती है। मेरे पास इसके सबूत है। जरूरत पड़ी तो मैं इन्हें जनता के सामने पेश कर सकती हूँ। The nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country and is taking away all my party documents.
आईपैक पर ईडी के छापे को लेकर ममता बनर्जी कोलकाता हाई कोर्ट गई थी, लेकिन दोनों पक्षों में बवाल को देखते हुए कोर्ट ने मामले की सुनवाई 14 जनवरी तक के लिए टाल दी है। ईडी ने भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ याचिका दायर कर दी है। ममता बनर्जी का व्यवहार मॉडर्न जिन्ना की तरह है। उनका खेलाओं की सोच जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन की तरह है, जो लोगों को उकसा रही है और बंगाल के अंदर असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक, अशोभनीय व्यवहार उनका है। ईडी अधिकारियों से ममता बनर्जी के भिड़ने का मामला 20 करोड़ के हवाला ट्रांजैक्शन से जुड़ा बताया जा रहा है। दावा है कि आईपैक ने हवाला कारोबारियों से 20 करोड़ का लेन देन किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।